14 अगस्त 1947 आजादी के ठीक एक दिन पहले अखंड भारत दो हिस्सों में बट गया है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। बंटवारे का वह मंजर इतना खौफनाक था कि उसने भारत की आजादी के ऐतिहासिक पल को लाखों लोगों के रक्त से रंग दिया, जिसके निशान आज भी आजादी के गाथा पर काले धब्बे बने हुए हैं। अगला दिन भारत के इतिहास का वह ऐतिहासिक दिन बनने वाला था कि जिसका करोड़ों भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी तो मिल गई, लेकिन जाते जाते अंग्रेज अखंड भारत में एक ऐसी ज्वाला भड़का गए जिसकी लपटों की गर्मी आज भी महसूस की जा रही है। जहां एक तरफ लाखों भारतीय आजादी का जश्न मनाने दिल्ली पहुंचे थे, जहां प्रिंसेस पार्क में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी का तिरंगा फहराया था, वहीं करोड़ों लोग बंटवारे के दर्द से कराह रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज आपको कुछ ऐसी दुर्लभ तस्वीरें दिखाएंगे जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। अखंड भारत, जहां सभी धर्मों को लोग एक साथ मिलकर खुशी से रहा करते थे और आपस में भाईचारा बनाकर रखते थे। सभी धर्मों को लोग आपस में बहुत अच्छे से रहा करते थे और कोई भी जाति का भेदभाव नहीं था और न ही कोई हिंदू मुस्लिम होती थी। हमेशा सभी लोग मिलजुल कर रहा करते। जहां वर्ष 1857 की लड़ाई हिंदू मुस्लिम दोनों क्रांतिकारी आपस में मिलकर अंग्रेजों से लड़ रहे थे और अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। इसी देश में अंग्रेजों ने आवाम के खिलाफ ऐसा जहर भर दिया कि लोगों में हिंदू और मुस्लिम धार्मिक संस्कृति में फर्क पड़ गया। साथ ही दोस्तों, जब आजादी के वक्त देश में बंटवारा हो रहा था, उस समय देश में बारिश का मौसम था और बारिश के चलते देश में बहुत ही ज्यादा बाढ़ का सामना करना पड़ रहा था और लोगों की फसलें भी बर्बाद हो चुकी थी। जो किसान फसल करते थे, सारी फसलें बर्बाद होकर पानी में बाढ़ के साथ बह गईं। देशवासियों को अपने ही देश में रहने का डर सता रहा था। जहां लाखों हिंदू पाकिस्तान से भारत की तरफ पलायन कर रहे थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के चलते वहीं पर लाखों मुस्लिम भारत से पाकिस्तान की ओर भाग रहे थे। दोस्तों, इस वक्त आप दिल्ली से लाहौर जाने वाली ट्रेन की दुर्लभ वीडियो देख रहे हैं, जो यात्रियों से भरी हुई है। एक तरफ भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की संख्या लाखों में थी। कुछ लोग पैदल जा रहे थे और अपने परिवार को लेकर जा रहे थे, कुछ लोग रास्ते में खाना बनाकर खा रहे थे और भूख के चलते कुछ लोग पैदल यात्रा कर रहे थे। जहां एक तरफ आजादी करोड़ों लोगों के लिए वरदान से कम नहीं थी, वहीं लाखों लोगों के लिए यह एक अभिशाप बन चुका था। लोग पैदल भूखे प्यासे अपने परिवार को लेकर जा रहे थे और कुछ लोग ट्रेनों की छत पर यात्रा कर रहे थे। लोग भूख से प्यास से तड़प रहे थे। हालांकि दोस्तों, बंटवारे की यह घोषणा आजादी से कई साल पहले लिखी जा चुकी थी, क्योंकि साथियों, अंग्रेजों ने देशवासियों को लेकर धर्म के खिलाफ ऐसा जहर भर दिया था कि कोई भी लोग आपस में रहने को तैयार नहीं थे, जिससे कई पॉलिटिक्स लीडर ने तो धर्म के चलते अपनी मजबूत पार्टी बना ली थी, जिससे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना ने यही बात पकड़ ली थी कि आजादी के बाद मुस्लिम समुदाय को एक अलग मुल्क दिया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदुस्तान के भाईचारे पर इस कदर ठेस लगाई कि इसके निशान आज भी देखने को मिलते हैं। हालांकि दोस्तों, देश के बंटवारे को रोकने के लिए महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री ने मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनने तक का ऑफर दे दिया था। दोस्तों, कई ऐतिहासिक लोग बताते हैं कि बंटवारे को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को गहरा सदमा लगा था और जब पद्मावती और पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने घर पर बैठे हुए इंदिरा गांधी के साथ बैठे थे और आजादी के भाषण को तैयार किया जा रहा था, तभी अचानक से उनकी फोन की घंटी बजी और फोन उठते ही नेहरू जी ने जो खबर सुनी, उसके बाद उनका चेहरा लाल पड़ गया, क्योंकि लाहौर के प्रशासन ने हिंदू और सिखों के इलाकों की पानी की सप्लाई बंद कर दी थी और लोग पानी से प्यास होकर तड़प रहे थे और प्यासे मर रहे थे। और जो लोग पानी से परेशान होकर अपने घरों से निकल रहे थे, उन्हें उसी वक्त मार दिया जा रहा था और यहाँ से शुरू हुआ। दोस्तों, यहाँ से फैलने वाले दंगे पूरे भारत और पाकिस्तान में फैल रहे थे और लोग एक दूसरे को मरने मारने को उतारू थे और यह दंगे बहुत ही चरम सीमा पर पहुँच रहे थे। अपने आप को संभालते हुए नेहरू 14 अगस्त रात 11:55 पर संसद के सेंट्रल हॉल में भाषण देना शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने नियति के साथ एक वादा किया था और समय आ गया है कि हम उस वादे को पूरा करें, लेकिन शायद पूरा नहीं, पर जहां तक हो सके वहां तक। दोस्तों, आजादी का भाषण सुनने के बाद देशवासियों ने आजादी का जश्न मनाते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ और महात्मा गांधी के साथ आजादी के जश्न का शंखनाद किया। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ लाखों हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाने को तैयार थे और कोई ट्रेन की छतों पर या खिड़कियों पर लटकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे।
दोस्तों अगला वीडियो दिल्ली के कुतुब मीनार का है, जो कि आजादी के वक्त कुछ ऐसा दिखता था। दोस्तों कुतुब मीनार के आसपास के इलाके बिल्कुल बंजर थे और उस समय यह खंडर जैसा लगता था और यह राजा महाराजाओं के महल हुआ करते थे जिनमें कोई नहीं रहा करता था। दोस्तों आजादी का जश्न मनाने के लिए लोग कुतुब मीनार पहुंचे और वहां लाल किले पर प्रथम झंडा फहराया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रथम आजादी का झंडा फहराते देखने के लिए लाखों करोड़ों लोग वहां पर इकट्ठा हुए और प्रथम देश का आजादी का जश्न मनाया गया। दोस्तों जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेज जब भारत छोड़कर जा रहे थे, उस समय लॉर्ड माउंटबेटन अपनी रानी के साथ भारत की आजादी का जश्न देखने के लिए दिल्ली आए हुए थे। दोस्तों जब भारत देश आजाद हुआ उस समय देश की आजादी का जश्न मनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लॉर्ड लुई माउंटबेटन के साथ मिलकर एक भव्य परेड का आयोजन किया और उस समय लॉर्ड लुई माउंटबेटन अपनी रानी के साथ दिल्ली में भव्य परेड में आयोजित होने वाले समारोह में शामिल हुए। दोस्तों अंग्रेजों ने भारत छोड़ते जाते वक्त कई ऐसी मीटिंग कराई जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हुई, जिससे कि उनके आपसी मतभेदों को सुधारा जा सके। दोस्तों अंग्रेजों से भारत को आजादी तो मिल गई, पर अंग्रेजों ने भारत छोड़ते समय जाते वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ऐसा जहर घोला कि यह आम जनता को भुगतना पड़ा। दोनों देशों को दो टुकड़ों में बांटकर अंग्रेज चले गए। दोस्तों बंटवारे के चलते हुए कुछ फोटो को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि उस समय लोग भूख और प्यास से तड़प कर रोडों पर मर रहे थे। साथियों हालात इतने बिगड़े हुए थे कि रिफ्यूजी कैंप में हमारे देशवासी दो मुट्ठी खाने के लिए लाइनों में लगे हुए थे। दोस्तों जब वह खाना मिल रहा था तो जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन दोस्तों यह कहना गलत नहीं होगा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश के हालातों को काबू करने के लिए अपने देश को संगठित करके रखा और देश के हालातों को काबू में करा और उस समय अपने हालातों पर काबू किया। आज हम ब्रिटेन से भी आगे जा चुके हैं। खैर दोस्तों आपको यह सोचकर हैरानी होगी कि बंटवारे के समय करीब 2 करोड़ लोगों ने अपना देश छोड़ा था, जो कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे और उस समय 10 से 15 लाख लोगों की मौत हो गई थी जो कि भूख प्यास से पीड़ित थे और आज हम ब्रिटेन से कई गुना आगे निकल चुके हैं। लेकिन दोस्तों ब्रिटिशों ने हमारे भारत पर इतनी सालों तक इतना अत्याचार किया, फिर भी जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तो उन्हें भव्य परेड के साथ और जश्न के साथ बारातियों की तरह बग्गियों से विदा किया गया था। यह दुर्लभ तस्वीर उसी समय की है जब अंग्रेज अपना भारत छोड़कर ब्रिटिश जा रहे थे समुद्री रास्ते के द्वारा, शिपों के द्वारा। तो दोस्तों भारतीय क्रांतिकारियों ने अपनी जान पर खेलकर भारत को इस तरीके से आजादी दिलाई और हमारा भारत एक आजाद देश घोषित हुआ और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। तो दोस्तों आप भी अगर अपने भारतीय तिरंगे को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।